हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 2 बताऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसे ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के कैश फ्लो को समझेंगे। जब भी किसी गरीब के पास पैसा आता है तो वह उसकी ज़रूरतों में ही ख़त्म हो जाता है। जब भी किसी मिडिल क्लास के पास पैसा आता है तो वह उसकी नीड्स और लिएबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाता है। गरीब और मिडिल क्लास में ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग अपने पर्सनल घर को संपत्ति समझते हैं, मगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसा निकलवाती है। अमीर लोगों का कैश फ्लो आम लोगों से बहुत अलग होता है। उनके पास पैसे आते हैं और वह उन पैसों से संपत्ति खरीदते हैं और उनसे आए हुए पैसों से थोड़ा अपनी ज़रूरतों पर ही खर्च करते हैं और बाकी पैसा वह दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, और यही चीज़ें उन्हें अमीर और अमीर बनाती चली जाती है। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप उस पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं सीख लेते। एग्जाम्पल, माइक टायसन दुनिया के सबसे अमीर बॉक्सर थे। उनकी संपत्ति $400 मिलियन की थी, तकरीबन 3000 करोड़ से भी ज़्यादा। मगर उनके पैसे उड़ाने की आदत के कारण आज वे कंगाल हो गए। आपको कंज्यूमर की मानसिकता से हटकर इन्वेस्टर की मानसिकता को अपनाना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी इनकम कम है इसलिए आज वो गरीब हैं, और अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वे अमीर हो जाएंगे। मगर ऐसा देखा गया है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप अपना खर्चा भी बढ़ाने लगते हो, क्योंकि अगर आप हर महीने की एंड तक अपने सारे पैसे खर्च कर देते हो तो आपको भले ही करोड़ों रुपए क्यों ना दिया जाए, आप उसे भी खर्च कर दोगे। फेयर एंड डिज़ायर। जनरली लोग दो चीज़ों की वजह से काम करते हैं, फर्स्ट फेयर और दूसरा डिज़ायर। रॉबर्ट उसे रैट रेस कहते हैं। फेयर उन्हें काम करने के लिए मजबूर करता है और डिज़ायर उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप भी अपनी सारी इनकम महीने के एंड तक खर्च कर देते हो तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, बॉब और मारिया दोनों कपल हैं। बॉब एक नॉर्मल जॉब करता है। बॉब ने मंथली इंस्टॉलमेंट पे एक घर खरीदा। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक कार भी खरीद ली, जिससे उनके मंथली खर्चे भी बढ़ गए। अब बॉब डर की वजह से बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो जॉब नहीं करेगा तो उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है। इसीलिए अब वो एक साथ 2 जॉब कर रहा है। अब उसकी इनकम भी बढ़ चुकी है, मगर साथ ही साथ उसका लालच भी बढ़ गया है। अब वह पहले से भी ज़्यादा खर्चा करने लगा है। साथ ही कुछ टाइम बाद उसका एक बेबी भी हो जाता है, जिससे उसके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है और बॉब गरीब और गरीब होता चला जाता है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आपकी सैलरी पे टैक्स लगता है, और आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उस पर उतना टैक्स लगेगा। माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आपको बहुत रिच बनना है और बने ही रहना है तो आपको खुद के लिए काम करना चाहिए। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए काम करते हैं। एक बहुत बड़ा कोड है कि आप अपना सपना खुद पूरा कर लें, वरना कोई और आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा करने के लिए। इसलिए आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। साथ ही आपको अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग स्कूल की शिक्षा को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, और उसके आगे वो ना ही कुछ नया सीखते हैं और ना ही कुछ नया ट्राई करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डिग्री लो और जॉब करो के सिस्टम पर ही चलता है। जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, मगर पूरी ज़िंदगी भर जॉब करते ही रह जाना ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस बुक के ऑथर ने भी कई जॉब्स करी थी, मगर उन्होंने साथ ही अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाया और आगे चलकर वो एक मल्टी मिलियनर बन गए। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि आपको वही एसेट्स बाय करने चाहिए या उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज हो। अदरवाइज़ आपको पहले उस फील्ड की नॉलेज लेनी चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन। इस बुक का लास्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब होता है कि आपने जो भी सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। लेट्स से
आपको अगर अमीर बनना है और ये आपका सपना है, इसको पूरा करने के लिए जो स्किल चाहिए वो है फाइनेंशियल नॉलेज। और आप जब इसको सीखकर इम्प्लीमेंट करोगे, एसेट्स बाय करोगे और नए बिजनेस चालू करोगे, तब आप ज़रूर अमीर बन जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।